बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे सामने बुक है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर एंड साइंटिस्ट, 9th एडिशन है। और इसका जो चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 में पेज नंबर है हमारे पास 93 और प्रॉब्लम है 3.27। और ये प्रॉब्लम जो है ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का प्रॉब्लम है और इसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ए पार्ट में फाइंड आउट करना है। ये ऊपर डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है। बी केयरफुल, ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स जो होता है दिस इज द डेंसिटी फंक्शन, और ये जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स होता है दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस। तो इसमें आप जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंपोनेंट लास्ट मोर देन 1000 आवर्स बिफोर द कंपोनेंट नीड्स टू बी रिप्लेस, यानी कि रिप्लेस करने से पहले वो कम से कम 1000 जो है ना, बल्कि ज़्यादा 1000 से ज़्यादा हावर्स जो है ना वो पूरे कर लें। तो ये आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है और उसके बाद है डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंपोनेंट फेल्स बिफोर द 2000 आवर्स। तो ये हमने सारे तीनों पार्ट इसके करने हैं। तो इसमें जो पार्ट ए है सबसे पहले हम उसको करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखें कि आपका जो सोल्यूशन में चले जाते हैं पार्ट ए को, तो उसने कहा फाइंड द एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे ये। तो एफ ऑफ एक्स कैसे होता है, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स। अब जो है लेस देन आर इक्वल टू एक्स जो है वो कैसे होगा कि हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। कहाँ से? जो हमारे पास डेंसिटी फंक्शन होगा उसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है उसको यहाँ पे रखेंगे, और अपर वैल्यू जो है वो हमने एक्स रखनी है, ये वाली एक्स जो हम कहते हैं ना लेस देन आर इक्वल टू एक्स। तो ये एक्स से छोटी वैल्यूज जो है ना वो हमने रखनी है। तो अपर लिमिट ये डालेंगे एक्स, और लोअर लिमिट जो है हम ज़ीरो डालेंगे, और उसके बाद जो है हम यहाँ पर डेंसिटी फंक्शन डाल देते हैं। और इस केस में हमारे पास डेंसिटी फंक्शन का ये फार्मूला है और उसको फिर हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब देखें इंटीग्रेशंस करेंगे, ये देखें 0 to x हो जाएगा, और यहाँ पर डेंसिटी फंक्शन जो है वो कितना है, वो है 1/2000, और उसके बाद e की पावर माइनस x/2000। ये हमारा डेंसिटी फंक्शन है, इसको आपने इंटीग्रेट करना है। तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगी, यहाँ पर आपने लिखना है ये 1/2000 एज इट इज़ लिखना है, और उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन यही होती है e की पावर माइनस x/2000, ये 2000 एज इट इज लिखना है। जब एक्सपोनेंशियल की पावर जो आती है उसको इंटीग्रेट जब करते हैं तो वो एज इट इज लिखना है, लेकिन जो उसके नीचे पावर होती है उस पावर को आपने यहाँ पे डिवाइड में लेके जाना है। यहाँ पे इसको x/2000 इसको आपने डिफरेंशिएट भी करना है d/dx। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगी, और उसके बाद आपने लिमिट भी डालनी है यहाँ पर। और वो लिमिट क्या डलेगी, वो डलेगी कम से कम ये ज़ीरो है, और मैक्सिमम इसकी वैल्यू जो है वो कितनी है, x है। अब देखें यहाँ पर आ जाएगा 1/2000, ये आ गया 1/2000, और इसको आप अगर इंटीग्रेट करें तो ये देखें e की पावर माइनस x/2000 एज इट इज़ आएगा। ये इंटीग्रेट तो हमने पहले से कर लिया है, जैसा हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये -1/2000 हो जाएगा। तो ये देखें -1/2000, सॉरी मैंने यहाँ पर 200 लिख दिया, ये 2000 है, ये हो जाएगा। तो ये देखें यहाँ से 0 to x हो जाएगा। अब हम यहाँ से थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब इसको देखें कि हम इसको सिंप्लीफाई मज़ीद कर लेते हैं। तो ये देखें 2000 इस 2000 के साथ ऊपर जाके ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2000 ये वाला आया, और ये 2000 ये वाला है, ये देखें। और ये माइनस भी हम बाहर ले आते हैं, और ये देखें e की पावर जो है ना यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आ जाता है e की पावर माइनस x/2000। तो ये देखें ये 2000 हो गया, और फिर e की पावर माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो ये माइनस x की जगह 0 डालेंगे ओवर 2000। तो ये आप देखें भाई बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये करके दे रहा हूँ। तो उसके बाद जो है यहाँ पर ये तो कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो यहाँ बच जाता है माइनस, और ये बचता है यहाँ पर e पावर x/2000।
और उसके बाद माइनस और ये 1 आ जाता है। और ये देखें आप फाइनली हमारे पास इसको -1 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस हो जाएगा और इसके साथ माइनस होगा, एक पावर -x/2000। तो ये देखें हमारा f ऑफ x जो है वो हमारा जो है वो आ गया है f ऑफ x, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो उसने कहा था फाइंड f ऑफ x, वो हमने फाइंड आउट कर लिया है f ऑफ x। तो a पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। और इसकी पहचान जो है वो ये भी है कि आप इसमें जो है x की मैक्सिमम लिमिट जो है वो देखें, x इज ग्रेटर देन 0 कहा है यहाँ पर ओरिजिनल फंक्शन में, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पर वो कितनी है ये देखें इस फंक्शन में। तो इसकी जो अपर लिमिट है बेसिकली वो ये है कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन जो है वो क्या है, इन्फिनिटी है। तो इसका चेक भी ये है कि क्या आपने ये फंक्शन सही बनाया है या नहीं है, आपका फंक्शन सही आया या नहीं। आप इसकी आखिरी लिमिट डाल दिया करें, ये वाली लिमिट वट एवर इट इज, हर डिस्ट्रीब्यूशन में हर डेंसिटी फंक्शन में अपनी लिमिट होती है, वो लिमिट आप इसकी जगह पर f ऑफ इन्फिनिटी, इस केस में इन्फिनिटी डालेंगे इस क्वेश्चन में तो यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये देखें e की पावर माइनस इन्फिनिटी 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी, तो 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी 0 होता है, तो ये देखें 1 हो जाता है। अगर ये 1 आ गया तो इट्स मीन कि ये हमारा डेंसिटी फंक्शन जो है ना बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद अब हम जो है इसका पार्ट बी करने जा रहे हैं, तो हम इसी के जरिए कर रहे हैं, हम डेंसिटी फंक्शन के जरिए नहीं कर रहेंगे। हम चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बना लिया है एक दफ़ा, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, ये देखें आपकी मिनिमम जो लिमिट होती है 0 और ये मैक्सिमम लिमिट है इन्फिनिटी, ये डेंसिटी फंक्शन की है। तो x जो है इन बिटवीन कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू, तो ये उस x वैल्यू से लेकर यहां तक 0 तक ये इंटीग्रेशन करके ये एरिया उसने फाइंड आउट किया हुआ है। अब उसने कहा लास्ट मोर देन, यहां उसने जो क्वेश्चन कर दिया मोर देन 1000 आवर्स, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x इज ग्रेटर देन 1000। तो देखें ये 1000 से ग्रेटर अगर करेंगे, सपोज x की वैल्यू यहाँ पर आप जो है इसको आप 1000 लिख लेते हैं कि ये 1000 है 1000, लेकिन ये तो इससे ज्यादा की वैल्यू मांग रहा है, देखें यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक इस तरह मांग रहा है। तो आप ये देखें यहाँ 1000 से लेकर कहाँ तक मांग रहा है, ये इन्फिनिटी तक मांग रहा है। तो इसलिए आप इसको जो है जब ग्रेटर देन की फॉर्म आए तो आप इसको मतलब बेसिकली तो हम ये लिख रहे होते हैं कि एफ ऑफ लास्ट वैल्यू जो होती है उसकी मैक्सिमम डेंसिटी फंक्शन में जो अपर लिमिट होती है वो डालते हैं, एफ ऑफ इन्फिनिटी माइनस एफ ऑफ ये, या इसको एक मिनट के लिए मैं आपको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई कर दूं इसको, कि आप इसको जो है ऐसा करते हैं कि आप इसको जब ग्रेटर देन की फॉर्म आएगी ना तो आप इसको बेस्ट ये है कि आप इसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इन्फिनिटी लेस देन 1000 कर लिया करें, ये तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। चीज़ तो वही है जो मैं पहले बता रहा था, लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आप इस तरह से इसको 1 माइनस ये करें। बेसिकली मैं जो पहले बता रहा था, जो कंसेप्ट जो आपको दे रहा था वो ये है कि यहाँ पर उसने जो हमने जो लिखा है यहाँ पर, तो एफ ऑफ इन्फिनिटी करेंगे तो एफ ऑफ इन्फिनिटी जो है ना वो क्या हो जाती है, वो 1 ही होता है, तो यहाँ 1 हो जाएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 1000 जो होगा। अब ये जो है ये बेसिकली जब भी लेस देन की फॉर्म होती है तो हम इसको क्या कहते हैं कि हम ये देखें, जस्ट ये देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन एक्स, तो इसको हम क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स, तो इसलिए हम इसको एफ ऑफ 1000 जो है वो लिख सकते हैं यहाँ पर। ये देखें ये लिखेंगे, इसमें जस्ट आपने वैल्यू जो है ना वो सब्स्टिट्यूट करनी है, किसमें, इस फंक्शन में जो आपको एफ ऑफ एक्स का फंक्शन दिया हुआ है। तो ये क्या है, ये फंक्शन है 1 माइनस ए की पावर माइनस एक्स की जगह पर आप 1000 जो है वो पुट कर लें और डिवाइडेड बाई 2000 कर लेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये देखें ये 1 माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ए की पावर -1/2 हो जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेटर से जो भी वैल्यू होगी वो आप उठा के लिख सकते हैं। यहाँ पर आप ये देखें, अगर इसको मैं लिख लूँ तो ये देखें शिफ्ट करेंगे और उसके बाद ये करेंगे और इसकी पावर माइनस और इसको 1/2 कर लें, तो ये आंसर आ जाता है 0.6065, तो ये आता है 0.6065, ये आंसर आ गया। इसके बाद पार्ट सी है, ये देखें पार्ट सी आ गया।
तो इस पार्ट सी में आपको उसने कहा कि डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंपोनेंट फेल बिफोर 2000 आवर्स। तो ये देखें बिफोर का कहा है तो हम ये इसको लिखते हैं x इज लेस देन 2000। तो जब लेस देन होता है तो ये तो हमारा हमेशा लेस देन ही होता है। ये देखें एफ ऑफ एक्स जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है कैपिटल एफ ऑफ एक्स, उसमें हमेशा हम लेस देन की फॉर्म ही करते हैं। तो ये जब लेस देन हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बेसिकली क्या चीज़ है, एफ ऑफ 2000 है। ठीक है, तो आप सिंपली जब आपने एक दफ़ा ओरिजिनल फंक्शन आपने फाइंड आउट कर लिया, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड आउट कर लिया, तो उसमें आप प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट कर लेंगे एफ ऑफ इन्फिनिटी, सॉरी एफ ऑफ 2000। तो एफ ऑफ 2000 में अब आप वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे 1 माइनस e की पावर माइनस 2000 ओवर 2000। तो आंसर क्या है आप खुद ही देख लें कि e की पावर 1 माइनस e पावर माइनस 1 हो जाता है। आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आप यहाँ से इस तरफ आ जाएं, ये देखें 1 हुआ, माइनस किया और e की पावर माइनस 1 होता है। तो आप इसको इक्वल कर दें तो 0.6321 आता है। तो 0.6321 होता है। तो ये बेसिकली क्या चीज़ है, यहाँ से लेके देखें इन्फिनिटी तक ओरिजिनल फंक्शन है, जीरो से लेकर, ये एक्स जो है जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक है। और यहाँ पर वो क्या कहता है 2000, बिफोर 2000 उसने कहा, तो 2000 से बिलो। तो जब बिलो होता है तो हम इसको डायरेक्टली एफ ऑफ एक्स में डाल देते हैं। तो ये हमने इसकी प्रोबेबिलिटी जो है ना वो फाइंड आउट की। तो इस तरह से ये हमारा प्रॉब्लम जो है ये वाला सॉल्व हो जाता है।